Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee and आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारी सीरीज टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स फ्रॉम नो वॉइस टू एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लासेस के बारे में। गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेसेस के बारे में जाना था और वहाँ पे हमारी बात उठी थी क्लासेस की, जहाँ पे मैंने कहा था कि आज हम क्लासेस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम लोग क्लासेस को पूरी डिटेल में और बहुत डेप्थ में समझेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लासेस के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे ज़्यादा डेप्थ में आपको ये वीडियो मिल सके, कोई भी एक पॉइंट मिस ना हो। तो गाइज आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली जो वीडियोस होंगी वो आपसे मिस ना हो जाए। गाइस मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में ही हम लोग सब कुछ कवर कर लें, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो हम कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे और अगली वीडियो में जाकर बाकी की चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स ऑफ क्लास। सो गाइज अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां पे आपको आइडिया मिल गया होगा, या फिर अगर आप लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट आप यूज कर रहे होंगे तो भी आपको आइडिया होगा कि हम क्लासेस का सिंटैक्स कैसा होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं। क्लास कीवर्ड है हमारा, रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसको हम दूसरी किसी जगह पे और नहीं यूज कर सकते। तो क्लास, उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट नाम का क्लास। ठीक है, स्टूडेंट हो गया। अब मान लेते हैं इसके अंदर फील्ड्स आएंगे, तो ये हो गया क्लास स्टूडेंट। और क्लास का क्या पर्पस है? क्लास का पर्पस है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट देना, मतलब एक सॉलिड कंस्ट्रक्टेड जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है उसका ब्लूप्रिंट, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फील्ड्स होंगी, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या मेथड्स होंगे, वो हर एक चीज का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा ये क्लास हमें प्रोवाइड करता है। करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि स्टूडेंट नाम का अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी को बनाना हो तो उसके अंदर क्या फील्ड होनी चाहिए। मैंने कहा उसके अंदर फील्ड स्ट्रिंग टाइप की नेम होनी चाहिए, मतलब कि एक नेम फील्ड होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट में जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। क्योंकि यहाँ हम टाइपस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हर एक चीज़ के साथ आप देखो कि यहाँ पे हमें टाइप्स का भी मेंशनिंग होने लगा। अगर आप ये 6 में जो क्लासेस है वो देखते हो तो 100% वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे अब देखो कैसे हम लोग टाइप्स का भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। गाइस देखो, अभी तक जब पुराने जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड्स का यूज करते थे इस क्लास के कंसेप्ट को यूज करने के लिए। जब लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट आई, मतलब ES6 आया, तब हम लोग ने इस क्लास सिंटेक्स का जो शुगर कोटिंग है एक, वो हमें मिल गई। राइट। तो इसमें क्या होता है, कंसेप्ट वही है, कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर ये एक स्पेशल मेथड है, स्पेशल है। राइट, क्योंकि ये आप और किसी तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। ये एक स्पेशल मेथड है जिसका काम क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त जो भी इनिशियलाइजेशन है वो करना। इसका मतलब कि जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूं, स्टूडेंट टाइप का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इस ब्लूप्रिंट का, इस क्लास का यूज करके, तो उस वक्त मैं नेम की वैल्यू क्या देना चाहता हूं ये मुझे बताएगा ये कंस्ट्रक्टर। और कैसे सेट करते हैं वो अभी मैं दिखाऊंगा इसका यूज करके। ठीक है, सबसे पहले आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, इनिशियलाइजेशन करना जब भी फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उस वक्त। तो मैंने कहा कि दिस डॉट नेम इज इक्वल टू n। गाइस ये दिस के बारे में अभी आगे हम लोग जानेंगे बहुत डिटेल में। अब थोड़ा सा वेट करो और अच्छे से समझ में आएगा दिस का पर्पस और कैसे टाइपस्क्रिप्ट इसमें एक स्पेशल हमें पावर देता है इस दिस को कंट्रोल करने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करो, ध्यान से पूरी चीज देखते रहो। ठीक है, यहां पे मैंने कर दिया इसको सेव और फाइनली हम लोग आ जाते हैं नीचे। यहां पे अब हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट const1 इज इक्वल टू न्यू। इसका सिंटेक्स क्या होता है, न्यू, और फिर हम अपने ब्लूप्रिंट मतलब क्लास का नाम यहां पे लिखेंगे। और अब जैसे कि मैंने ये फंक्शन बनाया यहाँ पे, ये जैसे मैंने बनाया पैरेंथेसिस बनाया, इसके अंदर इसको लिखने का मतलब ये है कि हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं, और इसको कॉल करना चाह रहे हैं मतलब कि हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया अमित। अगर अब हम यहाँ पे चल के console.log stud1
डॉट, अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, डॉट नेम। इसको कर लिया मैंने सेव, और एक बार इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, और हमें यहाँ पे दिख रहा है अमित। समझ में आ गया गाइस? तो हम लोग ने क्या किया, ये आ गया। अब एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसको प्रिंट करके देखते हैं कि वो कैसा दिखने में हो रहा है। देखो, तो बिल्कुल जैसा हमारा ऑब्जेक्ट बनता है बिल्कुल वैसे ही हमारा ये बना है, लेकिन साथ में बस ये इतना सा डिफरेंस है कि हमें बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टाइप का है, इसीलिए यहाँ पे ये स्टूडेंट आ रहा है। और आपको देख सकते हो कि यहाँ पे इस जिस ब्लूप्रिंट का यूज करके हम लोग ने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, उस ब्लूप्रिंट के अंदर हम लोग ने नेम नाम का जो फील्ड रखा था, प्रॉपर्टी रखी थी, वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी हो गई। और इसकी जो वैल्यू है जो हम लोग ने कंस्ट्रक्टर से पास की थी, यहाँ से जो कंस्ट्रक्टर से पास किया वो यहाँ पे जाके इस फील्ड में यहाँ पे सेट हो गई। और फाइनली जो ये ऑब्जेक्ट बना उसके अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी में हमको ये एन में जो अमित भेजा था वो जाके सेट हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग आ जाते हैं फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन पे, जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम एक दूसरा मेथड ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया अभी के लिए कमेंट, और यहां चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने रखा प्रिंट इन्फो। ठीक है, प्रिंट इन्फो यहां पे मैंने रखा। इतना समझ में आया? सिंपली हमें कुछ नहीं करना है यहां पे। अच्छा, एक काम मैं करता हूं, यहां पे प्रिंट की जगह इसको गेट इन्फो कर देता हूं, और यहां से रिटर्न कर देता हूं, रिटर्न इन्फो रिटर्न कर देते हैं हम यहां पे। सिंपल सा, इन्फो में क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, दिस यहां पे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, ऐसे बिल्कुल जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं। और यहाँ पे मैं दिस डॉट नेम को लिख देता हूँ। अब यहाँ पे student1 जैसा प्रिंट हो रहा था वैसे ही होने देते हैं, और पहले देखते हैं क्या हमें ये मेथड मिलने लगा या नहीं मिला है। यहाँ पे हमने सेव कर दिया गेट इन्फो। अब गाइज इसका सिंटेक्स देख लो, यहाँ पे जब हम लोग मेथड बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं उसका सिंटेक्स क्या होता है, ये मैंने पिछली बार भी दिखाया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मेथड का नाम यानी फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम नॉर्मल डायरेक्टली पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस, और फिर अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हमें करनी होती है। यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड का या एरो का किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करते हैं। ये तरीका हमारा सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, और हम इस तरीके से ही काम करेंगे। इतना क्लियर है? तो हमने यहाँ पे देखा student1 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर अब हमें ये गेट इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट भी मिलना चाहिए। तो हम एक बार इसको करते हैं रिफ्रेश इस पेज को, और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, यहां पे हमें गेट इन्फो स्टूडेंट जो है स्टूडेंट ये ओपन करते हैं, और जितने भी ये मेथड्स होते हैं गाइज, ये देखने वाली बात है कि ये हमेशा हमारे प्रोटोटाइप के अंदर जाते हैं। अगर गाइज आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोटोटाइप नहीं देखा है तो एक बार आप प्रोटोटाइप के बारे में जान सकते हो और पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं इसके बारे में और डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट के अंदर जो हम लोग ने प्रॉपर्टी या फील्ड बनाई थी नेम नाम की, वो तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन जो हम लोग ने मेथड बनाया ये गेट इन्फो, यहाँ पे आके ये प्रोटोटाइप के अंदर गेट इन्फो नाम का मेथड बन गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे info.log student1 डॉट गेट इन्फो करते हैं तो हमें ये आउटपुट मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स नेम इज अमित। समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने एक मेथड ऐड किया, करेक्ट? अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी डिटेल में दिस के बारे में। गाइस यहाँ पे हमारे पास तो कुछ प्रॉपर्टी थी, जैसे कि मैंने कहा नेम। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं?
नहीं लिख सकते। अभी अगर ये जो नेम लिख रहे तो ये शायद जो विंडोज वाला जो नेम होता है प्रॉपर्टी उसको ये एक्सेस कर रहा है, इसलिए ये इस तरह से बोल रहा है, एरर नहीं दे रहा है। बट एक्चुअल में अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, दिस का यूज करते हैं। अब ये दिस इज अ वेरी मैजिकल थिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे दिस हमेशा इस चीज को रिफर करता है कि वो किस कंटेक्स्ट में कॉल हो रहा है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पे स्टूडेंट 1 जैसा है, इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको अभी के लिए हम बंद कर देते हैं और यहां पे आके हम कॉन्स्ट टेम्प ऑब्जेक्ट, एक मैंने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया गेट इन्फो। ठीक है, गेट इन्फो बनाया। अब मैंने क्या किया, ये गेट इन्फो के अंदर मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, stud1 डॉट गेट इन्फो। आपको भी पता है कि क्या फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास। जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल वही टाइपस्क्रिप्ट में होता है जिसको हम किसी भी तरह से किसी भी नॉर्मल वेरिएबल की तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गेट इन्फो को एक्चुअल में इस जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर गेट इन्फो नाम की की के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर असाइन कर दिया। यहाँ पे गेट इन्फो एक्चुअली ये वाली जो डेफिनेशन है वो सेट हो गई है। इसका मतलब टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर जो गेट इन्फो है उसका भी डेफिनेशन यही है, रिटर्न स्टूडेंट्स नेम दिस डॉट नेम। अगर अब हम यहां पे कंसोल डॉट टेम्पररी ऑब्जेक्ट टेम्प ऑब्जेक्ट डॉट गेट इन्फो करें तो क्या हमें मिलने वाला है, ये देखते हैं। आपके हिसाब से क्या मिलने वाला है, आप दिमाग में सोच के रखो या फिर आप कमेंट करो, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही निकलता है। ठीक है, यहां पे करते हैं और देखो गाइस हमें क्या मिला, स्टूडेंट्स नेम इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड मिला? इसलिए अनडिफाइंड मिला क्योंकि हमने यहां पे जब टेम्पररी ऑब्जेक्ट डॉट गेट इन्फो किया तो एक्चुअल में ये मेथड का जो हम लोग ने यहाँ पे कॉपी बनाया था वो कॉल हुआ और उस मेथड के अंदर लिखा क्या था, दिस डॉट नेम। यानी कि दिस रिफर करता है कि किस कंटेक्स्ट में कॉल हुआ है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल में समझाऊं तो यहां पे हमारा जो भी डॉट, ये डॉट लिखते हैं, इस डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट होता है वो रिफर करता है हमारे दिस को। तो यहां पे टेम्पररी ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पे आप देख सकते हो कि कोई भी नेम नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए यहां पे जब लोगों ने स्टूडेंट्स नेम दिस डॉट नेम किया तो यहां पे आपको क्या मिला, यहां पे आपको मिला अनडिफाइंड, क्योंकि नेम प्रॉपर्टी यहां पे नहीं है। समझ में आया कि दिस के साथ क्या प्रॉब्लम है और दिस में क्यों नहीं मिला, करेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि टाइपस्क्रिप्ट हमें दिस के साथ एक स्पेशल पावर देता है इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गेट इन्फो की, जहां पे हम दिस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, यहां पे विदाउट अफेक्टिंग द एक्चुअल पैरामीटर्स, मतलब इस फंक्शन के एक्चुअल पैरामीटर्स अगर 1 2 3 मान लेते 3 पैरामीटर्स हैं, अगर वो स्टार्ट होते हैं तो यहां पे 0वें लेवल पे एक पैरामीटर हम और ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं दिस। यानी कि ये जो गेट इन्फो है इसके अगर कुछ अपने पैरामीटर्स है भी तो उन पैरामीटर्स के अलावा, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं एक x भेज देते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम ये, और यहाँ पे मैं x को प्रिंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो बिल्कुल सिंपली हमारे साथ क्या होगा, ये जो गेट इन्फो जहां पे हम कॉल कर रहे हैं वहां पे अगर मैंने हेलो भेजा तो ये हेलो जाके एक्चुअल में x में ही स्टोर होगा। ये दिस 0th है या माइनस में कह सकते हो, और x से ही एक्चुअल में गेट इन्फो का शुरू होगा। अब ये आते हैं इस बात पे, हमने कहा कि ये जो दिस है, इस दिस का जो टाइप होगा वो होगा स्टूडेंट टाइप का। यानी कि इस गेट इन्फो को जब कॉल किया जाएगा तो वो स्टूडेंट का जो हम लोगों ने बनाया है, ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है या फिर ब्लूप्रिंट बनाया है या फिर क्लास जो बनाया है, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना चाहिए जो भी बंदा इस गेट इन्फो को कॉल कर रहा है। तो इसको अगर हम सेव करें तो आप देखते हो यहां पे तो दिस कंटेक्स्ट ऑफ टाइप गेट इन्फो, ये दिखा आपको, क्योंकि यहां पे
ये हम लोग ने कॉल किया, इसमें नेम नहीं है। प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग इन टाइप, क्योंकि हमने कहा कि भाई इस गेट इन्फो के अंदर जो दिस है ना, वो किस टाइप का है, वो है स्टूडेंट टाइप का। स्टूडेंट टाइप का है मतलब कि इसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है, गेट इन्फो ऑब्जेक्ट है, सॉरी गेट इन्फो मेथड है, ये चीजें हैं जो कि तुमने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है, जिस ऑब्जेक्ट पे तुम ये कॉल कर रहे हो टेम्प ऑब्जेक्ट, उसमें नहीं है, उसमें नेम प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये एरर हमें मिल गई। तो आपने देखा गाइस इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम इसमें नेम, यहां पे मैंने कर दिया कपिल, और अगर हम इसको सेव करते हैं तो यहां क्या कहता है, पैरामीटर x इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप, और यहां पे हम x को अभी क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। एक्सपेक्टेड यहां पे सॉरी ये एक एक्स्ट्रा हो गया। अब देखते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल। और अब यहां पे हम जाके आउटपुट देखें तो स्टूडेंट्स नेम कपिल हेलो। समझ में आया कि अब क्यों अलाउड कर दिया, इसलिए अलाउ किया क्योंकि यहां पे जो दिस है, मतलब जो कंटेक्स्ट है टेम्प ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो हम लोग यहां पे क्रिएट कर रहे थे यहां पे, यानी कि इस ब्लूप्रिंट से बनने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टाइल को फॉलो कर रहा है। मतलब इस स्टूडेंट क्लास से बने जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी या मेथड्स होंगे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ये हमारा टेम्प ऑब्जेक्ट, इसलिए इसने अलाउ कर दिया। अगर इसमें से अगर हम हटा देते हैं कोई भी चीज तो वो फॉलो नहीं करेगा और हमें एरर मिल जाएगा, जो कि हमें रन टाइम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि आपने देखा था यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो गया था, उन तरह की एरर से हमें बचाएगा। समझ में आ गया ये चीज। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जिस पे हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की। गाइस देखो, एक्सेस मॉडिफायर्स का बहुत ज्यादा यूज है, और क्या यूज है वो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक मेथड बनाता हूं, एलोकेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट जिसको मैं स्ट्रिंग बनाता हूं, और हम क्या करते हैं, इन स्टूडेंट्स को हम कुछ सब्जेक्ट्स एलोकेट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे सब्जेक्ट्स, जिसको मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का एरे बना दिया। ये क्लियर हो गया। और यहां पे हमने इसकी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे कुछ वैल्यू नहीं इनिशियलाइज करनी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक गाइज, ये कंस्ट्रक्टर पूरी तरीके से ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी और हर बार आपको यूज करना है। करेक्ट। यहां मैं दिखाता हूं एलोकेट सब्जेक्ट्स, और यहां में मैंने क्या किया, सिंपली दिस डॉट सब्जेक्ट्स, this dot subjects dot push, और यहां पे हम सब्जेक्ट कर देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, हमारा जो दिस है, दिस मतलब जो करंट कंटेक्स्ट है उसके सब्जेक्ट्स, मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर जो नया सब्जेक्ट मैं कह रहा हूं भेज रहा हूं इस मेथड में, वो ऐड कर दे रहा है। चलिए हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए फिलहाल बंद कर देते हैं ताकि हमें इसके रिलेटेड जो एरर्स है वो आने बंद हो जाए। और हम क्या करते हैं, इस स्टूडेंट वन डॉट एलोकेट सब्जेक्ट्स, और इसमें मैंने सबसे पहले दे दिया मैथ्स। नेक्स्ट मैंने यहां पे दे दिया इंग्लिश। ठीक है, अगर अब यहां पे कंसोल डॉट लॉग, यहां पे हम करते हैं स्टूडेंट वन डॉट सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट्स हैज नो इनिशियलाइजर एंड इट्स नॉट डेफिनेटली असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर। कह रहे कि भाई यहाँ पे तुमने असाइन नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी को असाइन कर देते हैं, यहाँ पे चल के सब्जेक्ट्स, और हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट्स हमारा कैसा होगा, ब्लैंक होगा, और यहाँ पे हमने कहा ये स्ट्रिंग। काम करते हैं, हम यहाँ से कोई वैल्यू नहीं लेते हैं,
बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, दिस डॉट सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू ब्लैंक एरे। एक ये भी तरीका आप लोग देख लो। हमने क्या किया यहाँ पे हम लोग ने कोई वैल्यू ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन टाइम नहीं लिया, बट डायरेक्टली इसकी वैल्यू दिस डॉट सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एरे ये सेट कर दिया। तो एक तरीका ये भी हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया सब्जेक्ट्स मैथ्स इंग्लिश। अगर हम एक काम कर रहे हैं, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, स्टूडेंट 1 हमने देखा 0 और 1 तक है, बट चलो एक काम करते हैं, डॉट पुश हिंदी। ठीक है, अब देखते हैं यार ये हिंदी भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है ये हमारा कोई बाहर से भी एक्सेस कर सकता है और इसकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकता है। अगर हम इसकी वैल्यू में कुछ ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ पे हम डिलीट का कोड लिखूं तो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। क्या आपको लगता है ये चीज सेफ है? नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम एक अच्छे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो हमें वहां पे ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें जिसको हम नहीं चाहते हैं कि बाहर से उसमें मॉडिफिकेशंस हो, और हमारे कुछ स्टैंडर्ड वेज हैं कि हम जब सब्जेक्ट एलोकेट करेंगे तो कुछ एक उस पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज काम करेंगे या कुछ उस पर हम फंक्शनैलिटीज करेंगे। अगर हम वैसा कुछ करके फाइनली सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो ये सब कुछ हम एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे एलोकेट सब्जेक्ट पर रखना चाहते हैं। यहाँ पे वो सारी फंक्शनैलिटी या चेक्स, ठीक है, फंक्शनैलिटी या फिर चेक्स जो भी हैं वो लग के फाइनली हमारा ये सब्जेक्ट्स में ऐड होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अलाउ कर देंगे जैसे कि ये किया तो इसमें कोई भी चेक या हमारी फंक्शनैलिटी नहीं अप्लाई होगी और कोई भी डायरेक्टली हमारे जो वैल्यूज हैं हमारी प्रॉपर्टीज के उसको वो मॉडिफाई कर सकता है। तो इस चीज को हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के आगे लगा सकते हैं हम प्राइवेट, और अगर हम इसको सेव करते हैं तो अब हमें आनी चाहिए एरर आ गई हमारी, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट्स इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम लोग ने यहाँ पे स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट्स किया, ये देखो आपको एरर दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी लाइन थी हम लोगों ने लिखी थी डॉट पुश कंप्यूटर, इसको अगर मैं बंद भी कर दूं तो देखो स्टिल हमें एरर मिलेगा। क्यों? प्रॉपर्टी सब्जेक्ट्स इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास स्टूडेंट। समझ में आया? इस सिंपल से प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते ही हमारे इस सब्जेक्ट्स को कितनी पावर मिल गई। और हमें एक जो प्रॉब्लम थी, जो हमें एक इशू था कि कोई भी हमारे इस वेरिएबल को बाहर से एक्सेस करके उसको मॉडिफाई कर सकता है, तो उससे हम कैसे अपने आप को सेव कर लिया। अब इसके अगर वैल्यूज चाहिए होंगे तो हम सिंपली एक गेटर मेथड यहाँ पे बना सकते हैं जिसका हमने रख दिया गेट सब्जेक्ट्स। गाइस आने वाली वीडियो में मुझे लगता है आज का ये वीडियो स्ट्रेच हो रहा है तो मैं अभी इसमें उतनी डिटेल्स नहीं कवर करूंगा, बट आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं कवर करूंगा इनहेरिटेंस के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में, गेटर सेटर के मेथड्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं क्लासेस में। तो गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपसे मिस ना हो जाए और आप ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझ सको, बहुत डिटेल में समझ सको। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, गेट सब्जेक्ट्स, और इस गेटर मेथड के अंदर मैंने सिंपली रिटर्न कर दिया रिटर्न दिस डॉट सब्जेक्ट्स। अब कोई भी हमारे इस वेरिएबल को बाहर से डायरेक्टली एक्सेस भी नहीं कर सकता है, उसको हमारे इन गेटर सेटर मेथड्स को ही यूज करना पड़ेगा। और गेटर सेटर मेथड्स के बारे में जैसे मैंने बताया आगे भी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिंपल समझ लो कि ये एक नॉर्मल सा मेथड है जो हमें एक्सेस वैल्यूज दे देगा, और यहाँ पे हमें मैथ्स एंड इंग्लिश ही मिला है। अगर अब हमें एक नया ऐड भी करना है सब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर कंसोल लॉग। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं गेट सब्जेक्ट्स तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले आया मैथ्स एंड इंग्लिश, दोबारा आया मैथ्स इंग्लिश एंड कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कंप्यूटर ऐड किया। उसके बाद जब हम लोग ने प्रिंट किया सब्जेक्ट्स को तो वहाँ पे कंप्यूटर ऐड हो चुका था। इतना समझ में आ गया गाइस? सो गाइस हम लोग चलिए फटाफट से चलते हैं अब अपने
नेक्स्ट पार्ट में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इस कंस्ट्रक्टर को एक और शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं, और हो सकता है कि हम इस ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड वे है इससे हम बच भी सकते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूं कि इस क्लास को करता हूं यहाँ पे कॉपी, चलो इसी में बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखो सिंपली हमें करना क्या है, क्योंकि हमारा नेम पब्लिक है तो हम यहाँ पे पब्लिक भी लगा सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट सारी कीज जो प्रॉपर्टीज होती है वो पब्लिक होती हैं, तो इसलिए अलग से पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। गाइस एक और एक्सेस मॉडिफायर है हमारे पास प्रोटेक्टेड, उसके बारे में हम लोग आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए समझ लेते हैं कि हमारे पास पब्लिक है एंड प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट सारे पब्लिक होती हैं, तो अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं तो इसको हम पब्लिक मानते हैं। और सब्जेक्ट जो कि हमने प्राइवेट बनाया, इसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया। क्यों यूज़ किया वो आपको समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि हम ये सारी लाइंस नहीं लिखना चाहते हैं। अब मान लो कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, हमने कहा बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अब भाई हमें नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें, क्या करें, ये देखो हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी कर देंगे कमेंट। यहाँ पे चल के सिंपली हमें करना क्या है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है पब्लिक नेम स्ट्रिंग, हो गया सेफ, ठीक है। जैसा हम लोग अभी कर रहे थे सब कुछ वैसा होगा। यहां से मैंने ये हटा दिया, यहां से मैंने ये भी हटा दिया। अब जैसा हमारा ये चल रहा था, जैसा हमारा ये चल रहा था बिल्कुल वैसे ही इसको हम चलने देते हैं। लेकिन उससे पहले अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ों को कर देता हूँ बंद, और बिल्कुल सिंपलेस्ट वाला जो अपना चीज़ है उसको हम चला के देखते हैं स्टूडेंट 1 को। इसको सेव करते हैं। कह रहा है प्रॉपर्टी सब्जेक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टी सब्जेक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट सब्जेक्ट्स हम लोगों ने, जिसका टाइप कैसा है, स्ट्रिंग का एरे है, इसको कर दिया सेव। अब ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कहीं पे भी ये चीज़ नहीं भेजी, और ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू को सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं ऑन, और यहाँ पे इसको भी ऑन कर देते हैं। क्या ये हाइब्रिड जो वे है वो चल सकता है? देखते हैं, बिल्कुल चल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें नेम मिल रहा है और सब्जेक्ट्स भी मिल रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे ये हाइब्रिड तरीका हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ सीन ऐसा होता कि जहाँ पे मान लेते हैं कि एक और भी प्रॉपर्टी होती, मान लो नंबर, ठीक है, और फिर एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, वाई होता है हमारे पास स्ट्रिंग, और ये सभी वैल्यूज़, इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हमें इनिशियलाइजेशन के टाइम पे चाहिए होती। फॉर एग्जांपल अगर इस केस की बात करें तो यहाँ मैं मान लेता हूँ एज है हमारे पास, नंबर, जेंडर है हमारे पास स्ट्रिंग, और हमें इन सब की वैल्यूज़ चाहिए होती है। अगर मान लेते हैं ये कुछ ऐसा था और यही सारे वैल्यूज़ को हमें इनिशियलाइज करना होता कंस्ट्रक्टर से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल वाले तरीके से अगर करते हैं तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, नेम स्ट्रिंग, एज, नंबर, जेंडर स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे हम एक एक करके इनकी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। कैसे? दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन, ठीक है, एन, और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, दिस डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेंडर, ऐसे ही तो लिखते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पास करते हैं क्रिएशन के टाइम पे अमित, यहाँ पे मैंने एज भेज दिया 10, जेंडर भेज दिया मैंने मेल, ठीक है। इसको अगर सेव करते हैं तो अब हमें क्या मिला, एज 10, जेंडर ये। अब मैंने ये जो आपको तरीका बताया शॉर्टकट वाला, उसमें क्या है,
आपको ये इस तरह से मान लो अभी 3 है, यही अगर 10 हो जाए, 5 हो जाए, तो फिर आपको समझ सकते हो कि कितना रिपीटेटिव कोड लिखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो कमेंट, इनको कर दो आप कमेंट, ठीक। और जिनको आप चाहते हो, वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, सिर्फ उनको आप करो क्या, यहाँ पे जिस नाम से आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, मतलब नेम नाम से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे नेम लिखो, एज नाम से बनाना चाहते हो एज लिखो, जेंडर नाम से बनाना चाहते हो जेंडर लिखो, और इसको किस टाइप का बनाना चाहते हो, मैंने कहा ये पब्लिक होगा मेरा, ये भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ये भी मेरा पब्लिक होगा, और इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, जेंडर को, और देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो क्या हमें फिर से बिल्कुल वैसे ही मिल रहा है, नेम मिला, एज मिला, सब्जेक्ट्स मिला, हमें जेंडर नहीं मिला। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी हम पब्लिक डिफाइन कर देते हैं। अब नेम, एज, जेंडर, हमारे पास सभी चीज़ आ गई। तो गाइज जब भी हमें यहाँ पे शॉर्टकट वाला तरीका यूज़ करना है, उसमें हमें सिंपली ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स था इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये कोड लिखा, अदरवाइज आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और ये मैंने आपको यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल पे दिखाया कि जो चीज़ आप इनिशियलाइज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे एज ए एक्सेस कीवर्ड के साथ वो सभी प्रॉपर्टीज को लिख सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपके लिए वो प्रॉपर्टीज क्रिएट करेगा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जो आर्ग्यूमेंट्स हमें मिले हैं उन वैल्यूज को सेट भी कर देगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया। और जो प्रॉपर्टीज आप इनिशियलाइज नहीं करना चाहते हो, जैसे कि ये है, यहाँ पे आप कोई भी आउटसाइड से वैल्यू लेके इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली हमेशा स्टैटिक ब्लैंक एरे है, तो मैंने यहाँ पे इसको वैसे भी छोड़ दिया। तो यहाँ पे हाइब्रिड तरीके से हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर वाला तरीका, इनिशियलाइजेशन वाला, वो भी चल रहा है, और शॉर्टकट वाला जो तरीका है वो भी हमारा चल रहा है। अब गाइस हम लोग फटाफट से एक लास्ट चीज को देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक की है जिसका नाम हम लोगों ने रखा आईडी, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रिंग होगा, या मान लेते हैं इसको मैंने कहा कि नंबर होगा। अब मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू जो है, ये आईडी नंबर जो है, ये एक बार सेट हो जाए लेकिन दोबारा सेट ना हो। ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हो कभी भी कि इसकी वैल्यू आईडी किसी की अगर एक बार सेट हो जाए तो वो दोबारा फिर से सेट हो पाए। अगर अभी मैं इसको नॉर्मल तरीके से लेके चलता हूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आईडी नंबर जो है, यहाँ पे जब भी इनिशियलाइज हुआ तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मैथ डॉट रैंड फंक्शन का यूज करता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी रैंड, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आईडी हमारी असाइन हो गई 0.84 समथिंग समथिंग, ठीक है। अभी के लिए उसको भूल जाते हैं, बट मैंने एक जैसे ही इनिशियलाइज हुआ उसको मैंने आईडी असाइन कर दी। अब यहाँ पे अगर चल के मैं ये करना चाहूँ, स्टूडेंट 1 डॉट आई डी इज इक्वल टू, मैंने कर दी कि मैंने किसी दूसरे की आईडी सेट कर दिया, मैंने 101 सेट कर दी, और इस स्टूडेंट 1 को अब हम करते हैं दोबारा से प्रिंट। प्रॉपर्टी आईडी इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। चलो एक काम करते हैं कि मैंने इसको कर दिया पब्लिक, अब तो ये एक्सेस करने दोगे, करने देगा। मैंने इस आईडी को कर दिया नंबर, और यहाँ पे पहले आया हमारे पास 0.81 समथिंग, जो कि उसको बाय डिफॉल्ट क्रिएशन के टाइम पे असाइन हुआ था। आईडी हमेशा क्रिएशन के टाइम पे ही असाइन होनी चाहिए, दोबारा फिर से वो रीअसाइन नहीं होगी ऑब्वियसली। बट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोबारा से इसकी वैल्यू को हम लोगों ने 101 सेट कर दिया, जो कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए टाइपस्क्रिप्ट हमें एक अच्छी चीज़ देता है। वो क्या देता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रीड ओनली नाम का एक एक्सेस मॉडिफायर, ये भी एक एक्सेस मॉडिफायर है। ये हम अगर सेट कर देते हैं तो आपको देखो यहाँ पे हमें एरर मिलने लगा कि कैन नॉट असाइन टू आईडी बिकॉज इट इज ए रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली का मतलब क्या हुआ कि ये जिस वक्त एक बार वैल्यू असाइन हो गई तो उसके बाद ये सिर्फ रीड हो सकती है, मतलब फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही जो इसकी वैल्यू सेट हो सकती है, उसके बाद इसमें कोई भी वैल्यू राइट नहीं हो सकती। ये रीड ओनली है, जो इसकी वैल्यू एक बार सेट हो गई तो वही अब इसकी रहेगी। इसलिए हमें जो ये एरर लाइन थी, इससे अब हमें एरर मिलने लगी, और हमें जो प्रॉब्लम थी कि कोई भी हमारे इस वैल्यू को रीसेट कर सकता है, उस प्रॉब्लम से हमें मिल गई छुटकारा। और आप देख सकते हो जैसे ही मैंने हटाया इस लाइन को,
हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हम फिर से इसको खोल देते हैं तो हमें एरर मिलने लगेगी। करेक्ट, समझ में आया? तो गाइज एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं। हम लोग ने देखा कि क्लासेस का क्या यूज़ है। क्लास में हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसका क्या यूज़ होता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लासेस से, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ है और किस तरीके से वो काम करता है, उसके बारे में हम लोग ने जाना। फिर हम लोग ने जाना कि कैसे हम दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, दिस कीवर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम थी, कैसे हम लोग ने अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या प्रॉब्लम आई। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर दिस नाम का जो पैरामीटर है हम किसी मेथड में यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में जाना। फिर हम लोग ने देखा कि कैसे हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर जो थे प्राइवेट एंड पब्लिक, वो कौन सी प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व कर रहे थे और कैसे सॉल्व किया। फिर हम लोग ने देखा कि कंस्ट्रक्टर के कैसे हम शॉर्ट हैंड तरीकों को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम शॉर्ट हैंड और अपने नॉर्मल इनिशियलाइजेशन को साथ में हाइब्रिड मॉडल में हम यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हम लोगों ने देखा कि किसी प्रॉपर्टी को जिसको हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा उसकी वैल्यू सेट हो, उसको हम लोगों ने रीड ओनली से डिफाइन कर दिया, मतलब रीड ओनली एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया। समझ में आया? सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। और मैं आपको कहता हूँ कि ये अभी क्लासेस का कंप्लीट चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आई मीन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में जानेंगे, गेटर सेटर मेथड्स के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग जानेंगे इन क्लासेस के बारे में ही सिर्फ। तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल का आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप इस क्लास का जो वीडियो चल रहा है इसमें जो और डिटेल्स बची हैं उसके बारे में आप जान सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए गाइज, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।